हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों। कैसे हो आप? अपने चेहरे पर फुल पत्ती वाली स्माइल को पहले लेके आइए। और हम आ चुके हैं मंजिल को उसकी औकात दिखाने। अब ये क्या है? ये हौसले और मंजिल की लड़ाई है। जो आपका मंजिल क्या है, आपकी जो एग्जाम है ना, वो आपकी मंजिल है। और जो आपको डरा रही है, लेकिन जो आपके हौसले है ना, वे क्या होने चाहिए? बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपके हौसले बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और मंजिल को उसकी औकात दिखानी है। ये हौसलों और मंजिल के बीच की लड़ाई है। मंजिल ने हौसलों से कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, ये तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। चलो देखते हैं, मंजिल को उसकी औकात को दिखाते हैं। यदि ये पढ़ो, एक अच्छा है, मतलब आपके लिए लिखा है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, यदि आप वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा दोस्तों जो हमेशा से मिलता आया है। आपको पता होगा, आपने 10वीं क्लास 11वीं क्लास तक जितने भी पेपर भी दिए हैं, उसका रिजल्ट भी निकला है। यदि आप अभी भी वही उसी तरीका से वही चीज़ें कर रहे हो, उसी प्रकार से तैयारी कर रहे हो, उतने घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको वही मिलेगा दोस्तों जो पहले मिलता आया है। आपको कोई अलग से नहीं मिलेगा कि हाँ आप ये सोच रहे हो कि इसी प्रकार से तैयारी करके जो पैसे पहले की ना मैंने, तो इसी प्रकार से तैयारी करेंगे और मैं टॉप कर जाऊंगा, मेरे मैथ के अंदर इतना नंबर आ जाएंगे। जो आपके रिजल्ट देख लेना, आपका 10वीं बोर्ड की क्लास थी, आपकी 10वीं बोर्ड की क्लास में आपका रिजल्ट क्या था, वही रिजल्ट ना आने वाला है, लेकिन उससे भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये +2 क्लास है। इसके अंदर ना 10वीं क्लास के अंदर माफ कर दिया करते, कभी कोई एरर होती, लेकिन +2 क्लास के अंदर ना एक गलती को चेक करते हैं। तो यही कहते, इसलिए कहा है, यदि आप वही करते आए हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा दोस्तों जो हमेशा से मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपने कुछ नया करना है, यदि आपने कुछ सपना है, आपका कोई टारगेट बनाया है, तो आपको ना पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता ही है, इसका मैंने प्रूफ अभी ये इस कोटेशन के द्वारा मैंने इसका ये प्रूफ दिया है कि जो अभी आपको खुद को पता है, लाइव प्रूफ आप खुद हो। आपने 11वीं क्लास तक जितना पढ़ा है ना, और जितने नंबर आए हैं, यदि आपने उससे ना कुछ आगे करने की सोची है, तो आपको ना कुछ नया करना ही पड़ेगा, आपको उससे ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप वही कर रहे हैं जो पहले करते आए हैं, वैसी तैयारी कर रहे हैं जैसे 10वीं 11वीं के अंदर की है, तो उसको आपको वही नंबर मिलेंगे, वही मार्क्स मिलेंगे जितने आपने पहले गेन किए हैं। एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है, तो अभी से लग जाओ इसी क्लास से, कि आपको मैंने ना पेपर को नस्ते नाबूद करना है। पेपर अब आपकी जो मंजिल है ना, वो नज़दीक आते जा रही है दोस्तों। लगन करके लग जाओ, बस रात और दिन। अभी मतलब वो कहते हैं ना, जब नींद अधूरी होगी तो सफलता मिलेगी, है ना। तो देखो दोस्तों, अपनी माँ का जो सपना है उसको पूरा करना है ना, तो कुछ नया करना ही पड़ेगा। यदि आप पहले जैसे कर रहे हो तैयारी, तो आपको पता ही है, आपको वही मिलेगा जो पहले मिलता आ रहा था, कुछ नया नहीं मिलेगा। तो देखते हैं सर, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.5। तो उससे पहले सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, जो वेक्टर की मैंने PDF डाली थी, वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे वीडियो के। वहाँ से पहले पढ़ना इसकी थ्योरी पढ़ना, उसके बाद ये थ्योरी देखना, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा उसका जो बेसिक है मैंने डाल रखा है। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, एक चीज तो ये याद रखना, जो वेक्टर है ना, वही एक लाइन के लॉन्ग होता है। क्या होता है? वेक्टर है ना, एक लाइन के लॉन्ग होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो, लाइन है और वेक्टर है, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, एक ही होते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं ना। तो लाइन कई बार ना, बस वो तो प्लेन की बात है, प्लेन के अंदर आएगा तो बता दूंगा। चलो भाई, कोई बात नहीं, अब तो वेक्टर पढ़ रहे ना। तो प्रोडक्ट और वेक्टर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, देख लेना। तो फर्स्ट टाइप होता है स्केलर प्रोडक्ट, वो वेक्टर। और एक होता दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हो आप, वेक्टर प्रोडक्ट।
हर पॉइंट, देखो दोस्तों पहले भी कहता आया हूं, अभी भी कहता हूं, जो ये वेक्टर है ना प्लेन, यदि वैसे तो सभी पॉइंट आपके ना हर एक बेसिक, आपका जो बेसिक है ना कि ये चीज़ क्या होती है, ये क्या होती है, हर एक बेसिक पॉइंट यदि आपका क्लियर है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। लेकिन और वेक्टर और प्लेन ऐसे चैप्टर है, ये बिना बेसिक के तो कुछ हो ही नहीं सकते, इसके अंदर आपने दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं आया है वेक्टर के अंदर, आज नहीं, इसका पहला पार्ट तो मैं आज अपलोड करूंगा, आधा करवाऊंगा, उसके बाद अगला कराऊंगा ना पार्ट, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे दिमाग लगता है, बेसिक पॉइंट होने जरूरी थे। जिसको बेसिक पॉइंट नहीं पता कि ये चीज़ क्या होती है, वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, वो क्वेश्चन को गारंटी देता हूँ नहीं कर पाएगा। जिसको पॉइंट क्लियर है ना वही क्वेश्चन को कर सकता है, क्योंकि उसके बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे, है ना। तो इसलिए कहता हूँ पूरे ध्यान से, पूरी शिद्दत से मेहनत करो और पूरी शिद्दत से एकाग्रस्त होकर वीडियो को देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि वेक्टर है ना कि जो प्रोडक्ट है तो वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर के अंदर होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और वेक्टर को कहते हैं, या इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे, जैसे दोस्तों एक वेक्टर तो ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इनके बीच में इस प्रकार से एक डॉट लगा दिया, ये वैसे तो मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं इसको डॉट, तो ये बोलते हैं डॉट। स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट ही क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट होती है। पता चल गया, स्केलर आए या डॉट आए इसका मतलब होगा यहाँ पर डॉट लगा दो, इस प्रकार से मल्टीप्लाई। और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस आप इस प्रकार से लगाते हैं ना, तो ए वेक्टर ये होगा, बी वेक्टर ये होगा, इसकी इस प्रकार से मल्टीप्लाई को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट ये होती है क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके अंदर, इसके रूल अलग होते हैं और इसके रूल अलग होते हैं। तो हर एक पॉइंट को ना एक बारीकी से समझना है आपने। तो आज तो हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, कल करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, इसको तो हम फिर करेंगे अगली एक्सरसाइज के अंदर, और इसको आज ही निपेट देंगे बेसिक। तो देखो दोस्तों, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले आता है एंगल। एंगल निकालना हो ना, वैसे एंगल किसी कोस थीटा होता है, तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर यही होगा। स्केलर डॉट प्रोडक्ट के अंदर डॉट वाली चलेगी चीजें, तो डॉट वाली होगी। नीचे क्या होगा, याद रखना दोस्तों, नीचे कभी भी हम लिखते हैं ना इस प्रकार से, बटे के अंदर वेक्टर के अंदर कुछ भी लिखेंगे ना तो उसको मैग्नीट्यूड करते हैं। खास बात है इसके अंदर, ये खास बात है, याद रखना। नीचे लिखेंगे ना हर चीज को मैग्नीट्यूड के अंदर लिखेंगे। देखो इसका मैग्नीट्यूड कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड कर दिया, मैग्नीट्यूड कर रहे हैं ना इस प्रकार से। तो होता थीटा। याद रखना दोस्तों, थीटा निकालना ना कोस थीटा। वैसे मैं वेक्टर और प्लेन की बात करूं तो तीन प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। दो वेक्टर के बीच में दो वेक्टर है, एंगल निकालना है, यदि दो वेक्टर दिए हैं, ये तो क्या वेक्टर है क्वेश्चन। प्लेन में आएगा, दो लाइन दी है, ये भी हो सकता है। दो प्लेन दे रखे हैं तो, या एक प्लेन एक लाइन दे रखी है तो ये कितने हो गए, दो वेक्टर दे रखे हैं, उसके बीच में एंगल, ये वाला फार्मूला। दो लाइन के बीच में, दो लाइन उसके बीच में एंगल पूछे तो भी ये फार्मूला। दो प्लेन के बीच में पूछे, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी, यही वाला फार्मूला। लेकिन एक लाइन एक प्लेन दे दे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो साइन के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से एक पक्का क्वेश्चन यदि आएगा तो एंगल का इस प्रकार से आएगा। सभी बाद में बता दूंगा। सबसे पहले आपने सीखो कि प्रोडक्ट और वेक्टर, दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल निकालना ना। और मैंने बता दिया वेक्टर है ना लाइन के लॉन्ग ही होते हैं, तो इस प्रकार से दिखाएंगे, इस प्रकार से। ये वेक्टर उसके बीच में थीटा ना, ये क्या होगा, ये इस प्रकार से होगा। तो मैंने बताया था दो वेक्टर होते हैं, एक वेक्टर इसके लॉन्ग, एक इसके लॉन्ग, तो लाइन के लॉन्ग होती है, तो इस प्रकार से बनेगा। तो ये होगा एंगल, ये तो कंडीशन पता चलेगी इस प्रकार से। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आपको, नोट करनी है, कॉपी पेन निकाल लो, एक एक पॉइंट को ना बस घोट लो, इसको याद ही करो अभी के अभी। कॉपी पेन के अंदर नोट कर लो और याद करो अभी मेरे साथ। कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड में नीचे आएगा ना तो उसका मैग्नीट्यूड ही होगा, मैग्नीट्यूड होगा तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, याद हुआ। अब यदि दोस्तों ए और बी है ना, एक कंडीशन देख लो, ए और बी है ना परपेंडिकुलर हो,
पक्का मिलेगा क्वेश्चन देखने के लिए। इस प्रकार से ये आएगा, तो पेपर के अंदर इस प्रकार से आएगा, ए और बी परपेंडिकुलर है, या ए है वो परपेंडिकुलर है बी पर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या इसका नाम एक और होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल दोस्तों याद रखो, मैं हर एक पॉइंट है ना उस पर जोर देता हूँ, क्योंकि पॉइंट यदि क्लियर है ना तो क्वेश्चन के अंदर जैसे ये वर्ड परपेंडिकुलर नहीं आया, ऑर्थोगोनल आ गया, लेकिन मैंने बता दिया कि ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर एक ही बात है। यदि परपेंडिकुलर आए तो ऑर्थोगोनल आए, बात एक ही है। अब आपको ये नहीं देखे उलझाने के लिए ये दे दिया वर्ड, अब ये आपको यदि पढ़ा नहीं है, नया वर्ड दिखा तो आपको क्वेश्चन ही छोड़ दोगे आप, है ना। लेकिन है आसान है, क्योंकि परपेंडिकुलर का ऑर्थोगोनल एक ही बात होती है, याद रखना। तो ए बी है ना परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तब दोस्तों ये बताओ, ये दोनों एक परपेंडिकुलर आपस में मतलब इस प्रकार से हैं, परपेंडिकुलर, ए वेक्टर ये रहा बी वेक्टर ये रहा, परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में क्या 90 डिग्री कौन होगा? क्या आपको जी? यस 90 डिग्री कौन होगा? तो आप बताओ तब थीटा क्या होगा? थीटा क्या थीटा 90 डिग्री होगा ना? तो नोट करना, क्या थीटा 90 डिग्री होगा? तो यदि थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट करना। कोस 90 कितना होता है? कोस 90 कितना होता है? 0। तो कोस 90 0 होता, मैं इसकी जगह 0 लिख दूं, यहाँ पर 0 लिखता हूँ ना दोस्तों। तो ये बताओ, ये इस साइड चला जाता है, ये इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। किसी के मल्टीपल में कुछ भी वैल्यू आएगी तो वो 0 आएगी। तो इससे कंडीशन क्या बनेगी दोस्तों? तो कंडीशन क्या बनेगी? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट इज इक्वल टू 0। याद रखना ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल पत्तियाँ लगा लो इसके अंदर, मैं कह रहा हूँ फुल पत्तियाँ लगा लो मेरे रसगुल्लो। तो ए और बी ना तो परपेंडिकुलर है, ए और बी परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है, तब थीटा 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होगा तो ये कंडीशन बनेगी ए डॉट बी 0 है। याद रखना कभी भी ऐसा देगा वो कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा देगा कि ए और बी ना आपस में परपेंडिकुलर है, तो आपको बस इतना देखते ही क्या होना चाहिए, आपको दिमाग में एक छत्ती यही पॉइंट आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट 0, ए डॉट बी 0। आपको कहेगा ए और बी परपेंडिकुलर, मैं कहूँ ए और बी परपेंडिकुलर है, आपको जी ए डॉट बी 0। मैं कहूँ ए और बी ऑर्थोगोनल है, आपको जी ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। अरे वाह, हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों को इस प्रकार से आंसर आना चाहिए कि कहते ही ए और बी परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा कंडीशन? आपको जी ए डॉट बी 0 है। अब ए डॉट बी 0 है, एक तो यह कंडीशन होगी, पॉइंट नोट करना। एक और लिख लो पॉइंट। अब इसी से बनाता हूं, देखो यदि ए वेक्टर है इसको ऐसे ही मान लूं मैं, A1 A2 A3 इस प्रकार से मान लूं, और बी को मान लो दोस्तों इस प्रकार से, B1 I कैप B2 J कैप में B3 K कैप, इस प्रकार से मान लूँ मैं, मान सकता हूँ क्योंकि ए और बी वेक्टर है और वेक्टरों को हमेशा इस फॉर्म में मानते हैं। याद रखना दोस्तों, कभी ऐसा देना ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, ए कोई वेक्टर होगा तो ए का मान कैसे लिखोगे? A1 A2 A3 I J K, है ना। या कोई वेक्टर दे दे तो उसको इस प्रकार से दिखाओगे, एक I J K लगा के कैसे दिखाओगे? कोई मान लेंगे यहाँ पर A B C X Y Z R कुछ भी मान लेंगे, और यहाँ पर A1 A2 B A3 या X Y Z कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना है इस प्रकार से I J K में, ऐसा लिख दोगे इसके अंदर। अब ये बताओ, एक तो ये कंडीशन होगी, इसी कंडीशन को यहाँ पर बना देता हूँ, कंडीशन तो यही है, यही कंडीशन है। अब A डॉट बी के अंदर पुट करता हूँ इस वन को, इसके अंदर ये पुट करूँ तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो क्या इनकी डॉट प्रोडक्ट आएगी? क्या किसकी गुणा आएगी ना? देखो इसकी गुणा करता हूं मैं इसके साथ, देखो डॉट प्रोडक्ट इस प्रकार से होती है। देखो दोस्तों ये समझ गए ना, सब कुछ समझ गए, इक्वल टू 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? देखो दोस्तों हमेशा ही मैंने बताया था ना,
आई के साथ करते हैं, जे के साथ करते हैं, के साथ करते हैं। रीजन भी बताऊंगा, तो रीजन इसके बाद बताऊंगा, रीजन अपने आप समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो आप बताओ इस किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 इंटू ए डॉट हो जाएगा, A1 B1 प्लस का निशान A2 B2 A3 B3 और इसको 0। क्या यही कंडीशन बन गई क्या? आई के साथ करनी, जे के साथ करनी, के साथ करनी है। आप कहोगे सर अब इसके साथ क्यों नहीं की, इसके साथ क्यों नहीं की, इसके साथ और इसके साथ क्यों नहीं की, इसके साथ क्यों नहीं की, ओनली आई की, जे की, के क्यों नहीं की, मतलब सॉरी आई की, जे और के की क्यों की है मल्टीप्लाई? इसके साथ भी होनी चाहिए ना, ये तो गुणा में है, इनटू में है। ऐसा ही करते हैं हम, इसकी पहले इसके साथ करो, इसके साथ करो, इसके साथ। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ दोस्तों कि हाँ इसी प्रकार से होगी। बट रीज़न है इसका, यदि रीज़न क्या है वो सीख लो। तो कंडीशन पता लग गई, एक भी तो कंडीशन नोट कर लो, ए डॉट बी इजकल 0, A1 B1 A2 B2 A3 B3 इजकल 0। यदि इस प्रकार से दिया हो तो बस इन दोनों की मल्टीप्लाई इजकल 0 लिख देना। यदि ए भी परपेंडिकुलर दे रखा हो तो, या ए डॉट बी इजकल 0, फिर आपको ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात है कि ये कैसे कर लेना। तो अब मैं ये बताता हूँ दोस्तों कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं की। नोट कर लेना, ये भी क्या नोट कर लेना, क्या याद रखना दोस्तों, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, याद रखना। आई सेम की मल्टीप्लाई ना 1 होती है। इतना आपने याद रखना है, सेम की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 1 होती है। आगे बात समझ में। अब आपको कोई चीज़ डिफरेंस की हो तो अलग अलग हो, तो अब अलग अलग देख लो। यदि मैं आई और जे की करता हूँ ना डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है दोस्तों, देखो डॉट प्रोडक्ट है। मैं आई और जे की करता हूँ ना वो 0 होगी। कोई भी ले लो, जे और के की करता हूँ ना अलग अलग 0 होगी। आई और के की ले लेता हूँ तो भी 0 होगी। तो कहने का अर्थ क्या है, आई जे सेम है ना, ये जैसे आई है, जे और के सेम है ना। सेम की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस नहीं कह रहा मैं, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, ये हमेशा 1 होती है। और अलग अलग ले लेना, जैसे आई ये जे ले लिया, जे है ये के ले लिया, आई है ये के ले लिया, अलग अलग हुए ना, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो अब देखो यदि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो आई की मल्टीप्लाई क्या होती है, आई वेक्टर और आई वेक्टर की मल्टीप्लाई क्या होगी, 1 होगी। तो इसका मान तो यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर 1 होगा। और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगी, आई बात समझ में। अब यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ, इसके साथ, तो क्या आई और जे की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और जे की मल्टीप्लाई ऐसे आएगी ना, A2I डॉट B2J, क्या आई आएगा, ये यहाँ पर जे आएगा, यहाँ पर आई आएगा, ठीक है। B1 I और A2J के साथ करेंगे तो इसके साथ A2 और B1 तो ये हो गया। ये कितना बन गया दोस्तों, J और क्या I बन गया क्या। अब ये बताओ इसका मान 0 होगा क्या, J और I का मान अलग अलग आ गया, 0 होगा। ये 0 होगा तो इसका क्या कोई महत्व होगा, ये तो 0 होगा अपने आप, तो ये तो 0 होगा। तो इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो 0 हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो 0 हो जाती है। इसके अलग अलग ना, मतलब J I है तो I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगी, इसलिए ये लिख दिया। J के साथ करेंगे तो 1 होगी मल्टीप्लाई J की, और ये बच जाएगा। इसके साथ करेंगे तो I3 और B3 बच जाएगा। और के क्या होता है कि मल्टीप्लाई क्या थी 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। लेकिन यदि हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ करते हैं, तो क्या होगा, I और J टकराएगा। I और J क्या होता है 0 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो 0 होता है। तो इसलिए करते दोस्तों डॉट प्रोडक्ट ना, I के साथ, J के साथ और के साथ, क्योंकि इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 1 होती है। और अलग अलग करेंगे ना I J के साथ, वो 0 होगी। तो यही कारण है दोस्तों, ये नोट कर लेना। वैसे मैं कारण भी बता दूंगा कि ये क्यों आया है। ये कारण इसलिए आया क्योंकि आपको पता है क्या cos थीटा किसके बराबर था, A डॉट बी, A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड।
अब दोस्तों ये बता दो ये क्या है, आई यदि मैं कैप लिखूँ तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है। पता ही होगा ये तो आप बताओ दोस्तों ये क्या है, ए कैप, आई कैप और जे कैप क्या है और के कैप क्या है, ये बताओ दोस्तों। क्या ये मैं कहूँगा यूनिट वेक्टर है? पहले तो ये समझना, यदि ये कैप लगा दी, कैप का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर है ना, ये कैप यूनिट वेक्टर है ये। और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। यदि मैं आई इसकी कैप की बात करूँ तो ये 1 होगा, जे कैप की बात करूँ तो 1 होगा, के कैप की बात करूँ तो कि मैग्नीट्यूड 1 होगी। ऐसे करते हैं ना दोस्तों। तो अब देख लो दोस्तों, अब यहाँ पर देख लो आई जे के है ना, यूनिट वेक्टर है। यदि आई के ऊपर आई है ना दोस्तों, ये बताओ ध्यान से समझना दोस्तों, ये कोई लाइन है, ये आई की है, ये पॉइंट है, यहाँ से चले यहाँ पर आई है इस प्रकार से, ठीक है। जो आई कैप यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये मान लो 0 से x, 0 से a है, ये पॉइंट 0 से a है, 0 से a है, इसकी साइड में ये आई कैप है और ये दूसरा आई कैप, दोनों आई ले लेना, एक तो यही होगा और इसके ऊपर दूसरा ये बताओ किसके ऊपर आएगा, क्या यहाँ पर ये आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बताओ एंगल कितना बड़ा, थीटा कितना बड़ा है ही नहीं, क्या हुआ 0 डिग्री हुआ क्या, नहीं होगा। आप दोस्तों ये बता दो कि एंगल 0 डिग्री हुआ या नहीं हुआ। आप कोई चीज़ एंगल तो 0 डिग्री हुआ यदि आई के ऊपर आई है तो आई के ऊपर आई है तो कोस 90 डिग्री कितना, 0 होगा। अब यहाँ पर पुट कर देंगे कोस 0 डिग्री और इजकल टू यहाँ पर पुट कर देंगे आई कैप और यहाँ पर पुट कर देंगे आई कैप, सेम ही आएंगे दोस्तों ये आई कैप और नीचे लिख देंगे आई कैप का मैग्नीट्यूड और ये भी आई कैप है इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख देंगे, ये 0 होगा। अब बताओ कोस 0 कितना होता है दोस्तों, कोस 0 मैं यहाँ पर पुट कर दूँ 0, कोस 0 1 होता है ना, यहाँ पर 1 पुट किया। अब ये दोस्तों इस साइड चला जाएगा, तो आई कैप और जे कैप ये इस प्रकार से होगा, 1 के इंटू में आ गया ये। अब ये दोस्तों ये बताओ ये इस साइड आ गया ये दोस्तों अभी बताया है, ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। तो क्या मैं इसको 1 लिखूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 1 ही होगी। तो क्या आप समझ पाए हो क्या? सेम इसी प्रकार जे लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर जे का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा और इस साइड चला जाएगा, यहाँ पर 1 कोस 0 1 ही होता है 1, तो यहाँ पर जे डॉट जे भी 1 आ जाएगी, के डॉट के भी 1 आ जाएगी, है ना। और आई और जे है ना, ये इस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट अभी भी बताया मैंने क्या। तो इसका मतलब ये भी समझ में आया होगा आपको, देखो ये समझ में आया होगा, ए डॉट बी ना 0 है, ध्यान से समझना, ए डॉट तो बी 0 है, मतलब अलग अलग है ना, दो वेक्टर अलग अलग है तो 0 है। लेकिन मैं ए डॉट बी लिखता हूँ ना इस प्रकार से दोस्तों, क्या ए डॉट बी लिखता हूँ तो क्यों 0 होगा क्या? मैं बी भी सेम लिख दूँ, मैं ऐसा कह दूँ ए डॉट ए है तो क्या होगा, वो 1 होगा, है ना, या 0 होगा, 0 होगा भाई, 1 नहीं होगा ना, ये तो वेक्टर है, ये तो यूनिट वेक्टर है ना। अब इसी प्रकार से बात करूँ, आई डॉट जे है, आई यहाँ पर लिखूँ, जे यहाँ पर लिखूँ, वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इनका तो 0 होना ही है, प्रूफ कर रखा है। तो आई बात समझ में, तो ये समझ में आ गई, ये याद रखना हमेशा ही, ये याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टे इसके थोड़े अलग से होंगे, इसके अंदर ये अलग है। तो आई बात समझ में, ये होगा याद, आप देख लेंगे। प्रोजेक्टर बात, प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, प्रोजेक्शन ए का ऑन बी पर और बी का ऑन ए पर, नोट्स के अंदर सब दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना। पहले दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझो, नोट्स मैंने वीडियो के अंदर नीचे डाल रखा है, उसके अंदर से देख लेना, कोई दिक्कत को नहीं। तो ये दो प्रोजेक्शन है ना, ए का बी पर निकालना हो ना, तो याद रखना दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगी, और नीचे ना ये आएगा जो लास्ट के अंदर है, बी आएगा। और एक बात बता दी मैंने, जो इसके नीचे आएगा ना उसकी मैग्नीट्यूड करेंगे, कर दी। अब प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन किसका, बी का ऑन ए पर, तो ए डॉट बी तो ऊपर तो सेम ही लिखेंगे यही, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे ओनली ये लास्ट वाला लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो आएगा। तो प्रोजेक्शन बता चलेगा, ए का ऑन बी पे निकालना हो तो याद रखना बी नीचे आएगा, यदि बी का ए पे पूछे तो ए नीचे आएगा, ऊपर ए डॉट बी है ही, है ना।
आप ऐसा कहोगे, आप ऐसा कहो सर ए से बी, ए से ए ऑन बी था ना, ए डॉट बी आ गया, बी डॉट ए है ना, तो बी डॉट ए आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन ए डॉट बी है ना इजकल टू बी डॉट ए, इस प्रकार से होता है। ये प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी पर कम्यूटेटिव की, है ना। वो आपको अभी क्या कोई फ़ायदा नहीं है करवाने का, क्या करना आपने, जो काम की बात है ओनली वे सीखो। तो प्रॉपर्टी देखो, अगला प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आ भी गई आपकी, है ना। तो आप देख लो, अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एग्जांपल देखो, ध्यान से समझना दोस्तों हर चीज। इफ ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर दे दिया आई प्लस में 2j प्लस में 3k, बी वेक्टर दे दिया क्या 2i प्लस 4j माइनस का k, सी वेक्टर दे दिया क्या 2j प्लस में k वेक्टर। याद रखना दोस्तों, यदि मान लो यहाँ पर कुछ नहीं दिया, ए आई का मान दिया नहीं है ना, नहीं दिया, तो आपने आई कैप लिख के यहाँ पर 0 लिख देना बस। इसको ऐसे होता है, मतलब जिसका मान नहीं होता वो 0 होता है, और यहाँ पर क्या है, इसका कुछ नहीं है, वहाँ पर 1 होता है। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या आता है दोस्तों, ए डॉट बी निकालो, निकाल दोगे ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे निकलता है, डॉट प्रोडक्ट करनी है दोस्तों इसकी, किसके साथ, इसके साथ। आई बात समझे, ए डॉट बी निकालो, ए का मान ए बी का मान ए, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई की जे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगी, तो आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ कर दें, 2 एकम 2, आई लिख देंगे, आई लिखेंगे या 1, ये तो 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। अब जे की जे के साथ करेंगे 4 दूनी प्लस का निशान 8, और जे डॉट जे कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 होगा आगे। अब 3 की माइनस 1 से साथ करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, और के इंटू के क्या होता है 1 होते हैं। तो आई बात लिखा नहीं मैंने, तो ये तो समझा दिया, तो पता चल गया था। ये तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार से कर दी। 8 और 2 10 में से 3 का कितना होगा 10 में 3 का कितना 7, यही क्या आएगा, आंसर आ गया। इसी प्रकार से बी पॉइंट क्या कहता है, ए डॉट सी। अगला पार्ट बी पार्ट आप कर लेना, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कहता है, कुछ नहीं कहता पर थर्ड पार्ट ए डॉट बी, देखो डॉट सी, इस प्रकार से कह दिया ये। तो सबसे पहला आप ऐसे निकाल सकते हो, यदि ये निकालना ना, सबसे पहला आप ए प्लस बी निकाल लो इस प्रकार से, फिर डॉट कर देना सी। ऐसे अलग अलग निकाल सकते हो आप, कहीं एक ही में लिख दो, गचर पड़चल कर दो, ऐसा नहीं। तो ए प्लस बी निकाल दो, दोनों जोड़ना है, तो जोड़ना आता है क्या, इसको इसके साथ अंदर जोड़ देंगे, ए प्लस बी 2 और 1 3, समझ में आता होगा ये तो। ए प्लस बी तो किया था ना जोड़ना, बस आई का आई के साथ जोड़ देंगे, जे और जे जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, और यहाँ पर जे लिख देंगे, जोड़ना ही है। 3 के और माइनस का ये तो कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। क्या यही आएगा क्या, ये ऐसा नहीं कहना सर ये आई जे के नहीं आएगा, आई जे के तो आएगा, क्योंकि 1x और 2x कितने होते हैं 3x होते हैं ना, x तो साथ में रहेगा, क्या x खत्म कर दोगे, नहीं। वो तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई जे होता है ना, आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, इसलिए तो ये तो आई आएगा। अब क्या कर देंगे, ये वाले निकाल लेंगे क्या, डॉट सी वेक्टर ए प्लस बी का मान कितना है, ये आ गया। देखो इस प्रकार से निकाला करो, प्लस में 6j प्लस में क्या हुआ 2k, डॉट सी का मान कितना आएगा, ये रहा 0i प्लस में 2j प्लस में k। अब जी इसके साथ इसके करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है। प्लस में 6 दूनी 12 प्लस में 2 एकम 2, 12 2 कितना हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया 14। तो यही था, डॉट प्रोडक्ट करने आ गई। तो बस इसका एग्जाम्पल का देने का मतलब यही था कि आपको डॉट प्रोडक्ट आनी चाहिए। अगला देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। दोस्तों क्या दे दिया, 2 वेक्टर दे रखे, ए और बी वेक्टर, ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, इनके बीच में एंगल निकालना है। इफ मैग्नीट्यूड √3 और √2, मतलब क्या दे दिया, 2 वेक्टर दे दिए और गिवन दे रखा है, ए का वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड है ना √3 है, और बी वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 है। तो दे रखा ना, ये देख रखा, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर है ए और बी,
दो वेक्टर ए और बी विद मैग्नीट्यूड, इनका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है इसके ऐसे दो डंडे, ए का मैग्नीट्यूड क्या है √3 और बी का मैग्नीट्यूड क्या रखा है 2 दे रखा है ना, रिस्पेक्टिवली एंड सच दैट, और एक ये भी दे रखा है क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या है इसकी √6 है। ये चीज़ क्या है दोस्तों, गिवन डाटा है ना, तो गिवन है। तब देखो एंगल क्या होगा, आप लिखोगे एंगल किस किस के बीच में निकालना, बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो ऐसे लिख दिया। तो क्या है, आप लिखोगे कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर, और नीचे लिखेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड दिखेंगे। इस प्रकार से होगा दोस्तों। तो कैसे निकलेगा एंगल देखते हैं। अब ये बताओ कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी का मान कितना दे रखा है √6 पहले ही दे रखा है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है √3 पुट कर देंगे। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 2 पुट कर देंगे। तो या इसको क्या लिखते हैं √3 को, क्या √6 को √2 और √2 लिख सकते हैं। अरे √6 है, इसको 2 क्रॉस में 3 लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे √2 अलग और √3 अलग। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, रूट वाला करना आता होगा तो ये लिख दिया, और इसके नीचे क्या होगा √2 इंटू क्या होगा √3 इंटू 2 हो जाएगा। अब इससे ये कट गया, √2 बटे √2 क्या इतना आ जाएगा, यहाँ पर √2/2 आ गया, √2/√2 रेशनलाइजेशन कर देंगे, ऊपर से तो 2 हो जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1/√2। अब कोस को इस साइड ले जाएंगे, कोस को ये 1/√2 किसका मान होता है बताओ, या क्या कोस 45 डिग्री का मान होता है ना, कोस 45, और यहाँ पर क्या होगा कोस थीटा, इससे कट जाएगा, और थीटा मान कितना आ जाएगा दोस्तों π/4। आया समझ में नहीं आया, बस कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ये भी दे रखा है, मैग्नीट्यूड भी दे रखी है, पुट किया तो ये आ गया √3/√2 कट जाएगा, ये 1/√2 कोस 45 का मान होता है, कोस 45 लिख दिया, कोस से कोस कट गया, थीटा मान आ गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री को रेडियन के अंदर क्या बोलते हैं π/4, आपको पता ही होगा। तो तीसरा एग्जाम्पल देखो दोस्तों, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल। देखो अब देखो क्या दे रखा है, कोसाइन निकालना है। कोसाइन का मतलब जो दोस्तों थीटा ही है, यही है। आपको सर हुए तो कोसाइन तो वो अलग थे। क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, मैं हर एक क्वेश्चन है ना, तो देखो दोस्तों मेरी बात को ना अपने दिमाग के अंदर डाल लो एक तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है वो सुन लो। सबसे पहले यदि आप क्वेश्चन करो ना, उससे पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ा करो। अभी भी यदि आप अभी से आदत डालते हो ना, तभी आपसे हो पाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इसको अच्छी प्रकार से पढ़ो। अब ये देखो कि दिया क्या है और पूछा क्या है, बस ये 2 ही पॉइंट देखने हैं कि ये चीज़ गिवन है और ये पूछा है, और फिर क्या पता क्या करना, देखो कल्पना करनी है अपने मन में ही सबसे पहला, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व किया करो, ताकि फिर आपकी गलती भी नहीं होगी, बीच में काटा पीटी करोगे वो भी नहीं होगी। तो हमेशा याद रखोगे कि इन इस प्रकार से ना, जैसे वेक्टर है इसके अंदर पहले से लेकर लास्ट तक ना हमेशा इस प्रकार से निकलता है। कैसे कि उसने क्या दे दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया, इस प्रकार से ये दे दिया तो उस जो रकम है ना उसको अच्छी प्रकार से पढ़ो पहले तो, कि हाँ सर ये गिवन है, ये दे रखा है और निकालना क्या है ये। अब फिर फोकस करो उसको निकालने के लिए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस क्वेश्चन के इसने क्या दे दिया, कोस थीटा पूछ लिया है निकालना। उसके लिए क्या क्या जरूरत है, ए डॉट बी की 2 वेक्टर मिलेंगे उनकी डॉट प्रोडक्ट की, तो पहले आप इसका ए डॉट बी निकाल लो। फिर एक ए वेक्टर मिलेगा बी वेक्टर, इनकी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड निकाल लो। सभी चीज़ निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से सोचना है आपने, हो गया तो पता चल गया। तो अब इसके अंदर जो जरूरत है ना वो निकाल के पहले निकाल लो यहाँ पर, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, एंगल बिटवीन ए और बी ये लिख दिया, पुट करो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से क्या करो, पहले आपको देखा करो कि क्वेश्चन में दिया क्या है ना। अब देखो आपका क्वेश्चन के अंदर जो कंफ्यूजन है ना पढ़ने के अंदर, वो क्या होगी, क्या गलती करके क्या निकाल दोगे आप, वो देखते हैं। देखो पहले क्या था, अब आप ये देखोगे फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, क्या दे रखा है, ध्यान से समझना, फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल। अभी कोसाइन ऑफ एंगल क्या होता है, एक तो डायरेक्शन कोस, वो जो आप पहले पढ़ा था ना वो तो डायरेक्शन कोसाइन था दोस्तों, डिफरेंस होता है इसके अंदर, डिफरेंस डायरेक्शन कोसाइन था। वो डायरेक्शन कोसाइन 2 प्रकार से निकालते ही एंगल दिया तो कैसे, L इजिकल टू कोस अल्फा, M इजिकल टू कोस बीटा, N इजिकल टू कोस गामा। और यदि कोई ए वेक्टर दिया है
तो क्या निकालते हैं, पहले यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा और उसके अंदर जो आई जे के कोएफिशिएंट होंगे ना वही क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन तो वो होता है, लेकिन कोसाइन ऑफ एंगल इसका मतलब ये होता है, देखो ये होता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल मतलब कोसाइन है किसका, एंगल का, एंगल कितना थीटा उसका, और इसके आगे यदि डायरेक्शन लगा देना तो वो बन जाता है। तो इसके अंदर डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना, कहीं आप डायरेक्शन कोसाइन के चक्कर में इसको छोड़ जाओ। तो दोस्तों अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर, ये फाइंड द कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द वेक्टर ए और बी। अब ये दिया नहीं इसका मान, वेक्टर दे रखे आई प्लस 2j इस प्रकार से, तो अब लेट करके मान लोगे इसको ए मान लोगे और नीचे वाले को बी मान लोगे, इस प्रकार से मानोगे। तो इसका मान क्या दे रखा है, आई प्लस में 2j माइनस का के। यदि दिया दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है, आई माइनस का j प्लस में के। दोस्तों इस प्रकार से मानोगे ना, तो इस प्रकार से मान नहीं दी, इसके देखो इसका मान दिया नहीं है कि ये a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू इस प्रकार से ऐसे दिया मिलेगा जैसे क्वेश्चन के अंदर रखा है फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल, मतलब कोसाइन ऑफ एंगल निकालना है। मतलब कोसाइन ऑफ एंगल आपने पहले ही सोच लिया कि हमने तो ये निकालना है, ये पहले सोच लिया कि हमने ये निकालना है ना, तो ये निकालना है। उसके बाद दिया क्या है, और देख रहे कोसाइन ऑफ एंगल दे रखा है, निकालना है बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे थे, लेकिन इसको यदि इस प्रकार से मिले ना उसको ए और बी मान लेना, इस प्रकार से मान लिया और ये निकालना है। तो अब ये देखो कि इसको निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ए डॉट बी निकाल लूँगा। तो कैसे निकालोगे, आई प्लस 2j माइनस का के। क्वेश्चन को करने का स्टाइल और क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो और ये देखा करो कि निकालना क्या है, निकालना ये चीज़ है, आपको पता है फार्मूला ही होगा एक कुछ, तो ये निकालना है। इसके लिए अंदर जरूरत किस चीज़ की जरूरत की है, ए डॉट बी की है, तो ए डॉट बी निकाले पहले। तो क्या आएगा, आई की आई इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 2, इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, इससे कट गया, कितने आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या आएगा ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो निकालना आता होगा आपको, कैसे, मैंने तो आता मैग्नीट्यूड करना है, जैसे ए का करना है तो आई जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम, तो एक इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में माइनस का 1 है ना, के का कोएफिशिएंट माइनस का 1 इसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 2 दूनी 4, देखिए देता हूँ 1 4 और 1 √6 आ गया, ये तो आ गया √6। इसी प्रकार बी मैग्नीट्यूड करता हूँ तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस में इसका इस प्रकार से ये √3 आ जाएगा। निकाल लोगे अब तो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो cos थीटा इक्वल टू दोस्तों माइनस का √2 डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना आएगा, इसका √6 और इसका √3, इस प्रकार से बन जाएगा। आगा अब देखो दोस्तों ध्यान से समझ लेना, 6 √3 इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 √2 लिख सकते हैं। अब इसका क्या मान क्या होगा, √3 ये माइनस का 2 बाई में ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, इस प्रकार से आ गया। अब आपको जी cos थीटा इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये माइनस का नहीं, एंगल के अंदर माइनस नहीं होता, तो इसको ऐसे लिख देंगे प्लस का, बस ऐसे ही प्लस का लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ पर 4 एक्यूट एंगल, 4 एक्यूट एंगल, ये इस प्रकार से लिख देंगे। और ये माइनस थी ना, इसके अंदर ये यहाँ पर लिखना नहीं है तो माइनस ये, लेकिन आपको ना क्या लिखना है, ओनली ये लिखना 4 एक्यूट एंगल के लिए ये लिख देंगे, क्योंकि एंगल ना नेगेटिव नहीं होता इस प्रकार से ना, एंगल एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल का मतलब होता है दोस्तों 0 और 90 के बीच में, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। अब 0 और 90 के बीच में जब होगा ये प्लस का होगा निशान, तो ये माइनस का है ना, तो इसको लिखना नहीं है, 4 एक्यूट एंगल के लिख दे, ये माइनस की जगह प्लस अपने आप बढ़ा देना, कि ये माइनस का माइनस छोड़ाओ। याद रखना दोस्तों, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना, बस ये देखा करो, ऐसे समझा करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्या कहता है, फाइंड द सेलर प्रोडक्ट निकालनी। सेलर प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोजेक्ट ऑफ ए, ये दे रखा है, ये क्या दे दिया, आई माइनस का 2j प्लस में के, बी वेक्टर क्या दे रखा दोस्तों 4i प्लस में
4J प्लस 7K ऐसा दे दिया मित्रों। अब क्या पूछा है इसने, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसका ऑन इस पर दे रखा ना, देखो क्या दे रखा है स्केलर प्रोजेक्शन, क्या पूछा स्केलर प्रोजेक्शन इसका ऑफ ए ऑन बी दिया हुआ इसने, देखो इस ये नहीं दिया हुआ, ऐसे दे दिया कि इसका स्केलर प्रोजेक्शन है ना, ऑन लिख के इसके ऊपर लिख रखा, देखो ऑन द वेक्टर इस पर लिखा है ना, कि बुक के अंदर देखो एग्जांपल के अंदर है ना, तो इसका मतलब क्या है ए ऑन बी। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, डॉट तो आएगी, नीचे क्या आएगा ये वाला आएगा जो लास्ट में जिस पर निकालना है प्रोजेक्शन, ये इस पर निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। तब इसके लिए क्या क्या जरूरत है ये बताओ। सबसे पहला ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी, देखो जिसकी जरूरत पड़ेगी ना वो निकाल लो पहला। तो सबसे पहला ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी तो ए डॉट बी लिख लिया। अब ए डॉट बी कैसे आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, आई प्लस माइनस का 2J प्लस में K और 4I माइनस का 4J प्लस 7K, इस प्रकार से। अब इसके साथ करेंगे 4, 4 दूनी 8 प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, 7 एकम 7, 7 8 7 15 4 19 ऐसे हो जाएगा। ए डॉट बी आ गया। अब ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और चाहिए तो बी की ओनली, ऐसा नहीं मूर्खता वाले काम करते हो क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड और निकालो, ए की जरूरत नहीं है, हमने जो जरूरत है ना ए डॉट बी की और बी का मैग्नीट्यूड की, ए डॉट बी आ गया, बी का मैग्नीट्यूड की और जरूरत है वो निकाल के पुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसे करना होता है। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इसका स्केयर प्लस में माइनस का 4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, इसका कोफिशिएंट का स्केयर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 प्लस से भी 16 49 16 16 32 है ना, 32 हो गया। और ये जोड़ देंगे 9 2 11 आई बात समझ में, 1 4 3 7 1 8 81 हो गया, 81 मतलब 9, ठीक है 16 16 32 और 49 कितना 81 9 आ गया। पुट कर देंगे क्या, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इजकल टू ए डॉट बी बाई बी की मैग्नीट्यूड। अब इसका मान पुट कर देंगे क्या 19 और इसका मान पुट कर देंगे 9, यही क्या आ गया स्केलर प्रोजेक्शन आएगी 19/9। आई बात समझ में नहीं आई तो ये निकालना था, बेसिक याद होना चाहिए बस। इसका दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, देखो अब की बार इसका प्रोजेक्शन दे दिया दोस्तों किस पर, ऑन ए पर दिया है क्या, चलो ए पर दिया है। अब देखो इसका ए और बी का मान दे रखा है इसने, ए बी सी का। अब इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालना तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, बी को सी डॉट इसका ए डॉट और नीचे क्या आएगा तो ये बताओ, इस पर निकालना है वो नीचे आ जाएगा और इसकी मैग्नीट्यूड ना ये। तो इसके लिए निकालना क्या पड़ेगा, सबसे पहला बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। क्या दोस्तों ये निकाल लोगे क्या, आई जे के कोफिशिएंट इस प्रकार से आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, आ गया। उसके बाद इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, जोड़ निकालना है, उसके बाद इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी इसके साथ निकाल लोगे और फिर एक मैग्नीट्यूड निकालना इसका, ये निकाल के ये सब इसके अंदर पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है ना, बस ये ध्यान रखना बी प्लस सी जोड़ना है, पहले जोड़ना है, ये आ गया। अब इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आपको करनी आती है, जोड़ना भी आता है, कर लोगे आप, ये आसानी है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कहता है, फाइंड लेमडा सच दैट द वेक्टर ए और बी आर परपेंडिकुलर। अरे क्या दे दिया, 5वां क्वेश्चन है ना, क्या दे रखा है, ए परपेंडिकुलर है बी पर, इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन के अंदर ना। तो इसके अंदर ये देते क्या हुआ, ए डॉट बी इक्वल टू 0, दिमाग में आया नहीं आया ये बताओ, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए परपेंडिकुलर बी, मैंने क्या कहा था यदि कभी भी परपेंडिकुलर देना तो डॉट प्रोडक्ट 0, ऐसे याद करना हमेशा, रट लो इसके अंदर, बहुत ही बार आएगा ये कंसेप्ट, बहुत बार, ए डॉट बी इक्वल टू 0 यदि परपेंडिकुलर है तो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, लिखना कैसे है, सोल्यूशन करूंगा मैं, तो क्वेश्चन बताया है, सोल्यूशन क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट सच दैट द वेक्टर ए और बी आर परपेंडिकुलर वेयर ए दे दिया बी दे दिया। तो सोल्यूशन ये लिखोगे ए इजकल टू क्या दे रखा है 2i प्लस में लेमडा जे प्लस में के, और बी वेक्टर दोस्तों आई वेक्टर माइनस का 2j वेक्टर 3k वेक्टर, ऐसे लिख देंगे। क्या दे रखा है, ये बात लिखोगे क्या, ए है
इज परपेंडिकुलर टू बी, लिख दोगे इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर है, गंदी प्रकार से लिख देना, परपेंडिकुलर टू बी, तो क्या आएगा ए डॉट बी इज 0, इस प्रकार से लिख दोगे। तो इन दोनों डॉट प्रोडक्ट करना, क्या आएगा 2i प्लस में क्या होगा 3j प्लस में k हो जाएगा i वेक्टर में इसका 2j 3k हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे लिखोगे। डॉट प्रोडक्ट करना i के साथ करेंगे, i के j के साथ करेंगे, i के j के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, बताइए हुआ। सेम की करना है, i के साथ करेंगे तो 2 जाएगी, इसके साथ करें तो माइनस का तो माइनस का आएगा 2 और इस साइड से लिमिट आ जाएगा प्लस में 3 एकम 3 और इक्वल टू 0, 3 और 2 कितना होता है 5 माइनस का 2 लेमडा इक्वल टू 0, 5 चला जाएगा इस साइड या 2i इस साइड आ जाएगा तो 2 लेमडा इक्वल टू 5 हो जाएगा। 2 जाके यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, लेमडा का मान आ जाएगा 5/2, यही हमारा आंसर है। मैंने बता दिया ए डॉट बी ए परपेंडिकुलर बी देते ही ये कंडीशन आपको तुरंत दिमाग में आनी चाहिए और दोनों वेक्टर मिलेंगे, इसके अंदर पुट करो, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखो, कुछ भी पूछे निकाल दो फटाफट। देखो इस प्रकार से होना चाहिए कि क्वेश्चन को पहले पढ़ो कि पूछा क्या है, आंसर तो अपने आप आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द वेक्टर ए और बी ना परपेंडिकुलर है और पैरेलल है। मैं दूसरा पार्ट कराता हूँ, एक पार्ट आप कर लेना ना। दूसरा पार्ट कराता हूँ, ए दे रखा है क्या, एक वेक्टर दे दिया तो मैं इसको ए मानूंगा, कहा था ना इस प्रकार से यदि वेक्टर मिले ना इस प्रकार से दिया हो, एक को ए मान लेना और इसको एक को बी मान लेना, और 3 हो तो एक को सी मान, अगले को सी मान लेना ना। यदि इस प्रकार से यदि वेक्टर दिया ना, इस प्रकार से दिया तो इसको ए, अगले को बी, अगले को सी, इस प्रकार से मानना दोस्तों है। ठीक है दोस्तों, जे ठीक है, तो इस प्रकार से मानना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है ना, आपको आप कर लोगे, परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट पार्ट तो इस प्रकार से होगा, इस कंडीशन के अंदर पुट करोगे वैल्यू, मान आ जाएगा ए का, निकाल लोगे इससे। तो अभी भी 5वां क्वेश्चन समझाया ना उसी प्रकार से। अब दूसरा वो दे रखा है कि ए है ना, दूसरा पार्ट क्या कहता है इसका, पैरेलल का दे रखा है ना, पैरेलल का दिया ना, दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि पैरेलल है। अब याद रखना दोस्तों, इफ इस प्रकार से लिखना ए एंड बी इज पैरेलल, यदि पैरेलल है तो मतलब ए वेक्टर है ना वो किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या होगा याद रखना दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसके ये माना ना ये 3/1, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, इस प्रकार से हो जाएगा। समझाने के लिए जैसे ए मान लिया A1 I A2 J A3 K, इस प्रकार से ले ले, और बी वेक्टर ले ले, ए वेक्टर होगा। दोस्तों ये भी गलती देखो, यदि ऐसा नहीं लिखा ना आपने, ये इस प्रकार से लिख दिया तो भी गलत है, इसके ऊपर ये इस प्रकार से तीर चढ़ाना है, यदि ऐसा नहीं किया ना तो भी गलत हो जाएगा। मैं टेस्ट लूंगा उसके अंदर यही चीज़ देखूंगा, ये तीर का निशान चढ़ाया नहीं चढ़ाया इस प्रकार से, और इसके ऊपर कैप है, ये कैप, ये देखो ये नोट करने वाली बात है। वेक्टर ना इसलिए मुश्किल है, कई बच्चे को रट्टा मारते, नकल मारते हैं, देखो नकल भी पकड़ी जाती है इसके अंदर। कोई नकल मारता ना, वो नकल वाला क्या करेगा, बुक के अंदर देखेगा इसके अंदर कुछ लिखेगा नहीं, क्यों, उसे तो पढ़ा ही नहीं है, उसे तो डायरेक्ट नकल मारी है, इसका कैप नहीं लिखा, इसका मतलब ये क्या होगा, गलत, नकल मारी हुई, पता चल जाएगा। तो देखो खास बात इसके अंदर नकल पकड़ी जाती है, तो ये वेक्टर होता है दोस्तों निशान इस प्रकार से। अब ये मान लूँ मैं इस प्रकार से, ये कंसेप्ट मैंने बताया नहीं था, भूल गया था। अब ये क्या होता है, यदि पैरेलल है तो क्या, ए वेक्टर दोस्तों बी वेक्टर के पैरेलल है ना इस प्रकार से। तो याद रखना दोस्तों A1/A2 B1/B2 C1/C2 इस प्रकार से होता है कंडीशन। लिख लो, ये कंसेप्ट रह गया था। यदि ए और बी दो वेक्टर दे रखे दोनों पैरेलल है ना, तो A1/A2 A1/B1 A2/B2 C3/B3 क्या लिख दिया, हाँ अच्छा
इसका A2 इस प्रकार से ना, वो एग्जाम्पल थोड़ा वो हो गया था, A1/B1 A2/B2 3 इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, इस प्रकार से लिख देंगे। ये होता है कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या ऐसे होगा, 3 के बटे में कितना हुआ, यहाँ पर 1 है, 2 के बटे में क्या हुआ A होगा, 9 के बटे में कितना 3 होगा। अब ये सेम आएगा, 3 आएगा, इससे काट दो इसको, 3/1 आ जाएगा। क्या 3/1 आएगा। आप चाहे किससे कंपेयरिंग कर लो, इनको 2 को कर लेंगे तो क्या होगा 3A = कितना आ जाएगा 2। इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। इसके साथ यहाँ पर होगा, इसके साथ करेंगे ये, एक आने यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2/3। आगे समझ में। परपेंडिकुलर की आपको आती है, पैरेलल की मैंने सिखाई दी, कर लेना। अगला देखो जी क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। अब देखो ये तो था नॉर्मल क्वेश्चन, अब मतलब स्टैंडर्ड बढ़ेगा क्वेश्चनों का, तो ध्यान से समझना। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर देखना दोस्तों ध्यान से। अब आया पॉइंट, क्या कह रहा है देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। सबसे पहले मैंने बताया ना, अब ध्यान से समझना मेरे को पॉइंट को। जब तक आपको क्वेश्चन की जो हेडिंग यदि पढ़नी नहीं आएगी ना, उसको पढ़ना नहीं, मतलब पढ़ना तो आता हो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हाँ सर ये दिया हुआ है और ये पूछा है। थोड़ा बहुत यदि आपने दिया कुछ है और समझ कुछ और लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। निकाल तो आओ क्वेश्चन, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को गौर किया करो ध्यान से कि सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ो कि पूछा क्या है, दिया क्या है, तो उसके क्वेश्चन अपना हेडिंग बनाओ और पूछा क्या है वो। अब जो पूछा ना तो वो तो मेन बात होगी, उसको तो रफ देख लो, हाँ ये पूछा है वो सुना। जैसे रफ मिलता ना तो ऐसे मारोगे आप निशान, तो यहाँ पर रफ लिखोगे, यहाँ पर रफ, और यहाँ पर रफ करोगे क्वेश्चन, इसके अंदर वो फार्मूला यहाँ पर लिख लेना, एक बार लिख लिया। अब यहाँ पर ये देख लो कि निकालना क्या है, वो निकालते जाओ और लास्ट के अंदर यहाँ पर ये दिया हुआ ये निकाल लिया, उसके बाद ये वाला फार्मूला यहाँ पर रख देंगे सेम। फिर उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन मतलब होगी, और जो गलती होती है ना वो गलती नहीं होगी। क्यों, कई बच्चे क्या करते हैं पता है, क्या कमी होती है, क्वेश्चन पढ़ लिया, स्टार्ट कर दिया, हाँ ये दिया है और फिर ये कर दिया, उसके बाद फार्मूला पुट कर देंगे और फिर याद आएगा ओ ये तो गलत हो गया हमारा, ये फार्मूला तो लगना ही नहीं था, हमने तो गलत निकाल दिया। फिर मारेंगे उसके काटा, उसके बाद फिर लिखेंगे इस प्रकार से। और यदि आप ऐसा लिखते हो, सबसे पहले हेडिंग पढ़ी अच्छे से, हाँ पता चल गया हाँ ये दिया है, और निकालना क्या है ये वो चाहिए थी, आपको दिमाग में फिट ना हो ना तो रफ ये मिलता ना इस प्रकार से, ऊपर रफ लिख के यहाँ पर वो फार्मूला लिख दिया करो, और उसके अकॉर्डिंग ना यहाँ पर भी वैल्यू निकाल कर और पुट करके पता लग जाएगा, फिर तो हाँ ये वाला फार्मूला लगेगा, ये दिया हुआ फिर निकल जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 ध्यान से पढ़ना एक बारी, तो इसी से समझ में आएगा। और मैं जो पॉइंट बताऊंगा ना उसको ध्यान रखना। तो सबसे पहला पढ़ते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। क्या दे रखा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्या दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ऐसा दे रखा है, विद वेक्टर। अब वेक्टर मैंने बताया था इस प्रकार से दे रखे ना, इसने इस प्रकार से दे रखे, जैसे i + j + k इस प्रकार से दे रखे हैं। तो इसको तो ए बी सी मानेंगे ना, हम ए बी सी मानेंगे। तो मैं यहाँ पर एडिंग अंदर यहाँ पर ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, 3 ही दे रखे ना इस प्रकार से। यहाँ पर ए का माने कुछ दिया हुआ है तो मैंने ए बी सी मानेंगे, तो ए बी सी मैंने बताया था किस प्रकार से वेक्टर दे तो उसको ए बी सी मानना है। तो इसकी एक क्या देखो, इसका मतलब समझ लो कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर की मतलब कोई एक वेक्टर है, उसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, आर गिवन दे रखी कितनी 4 2 और 4 0 और 2 ये दे रखी है जी। इसकी डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर है, कोई भी मानना, हम कोई वेक्टर मान लेंगे, उसकी डॉट प्रोडक्ट ना इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ ये दे रखी है। तो मान लो ये ना, मैं इसको आर मान लेता हूँ, इस वेक्टर को क्या मान लेता हूँ, आर। ध्यान से समझना, इस वेक्टर को मान लेता हूँ आर। हमेशा ही कोई वेक्टर इस प्रकार से दिया हो ना, ए वेक्टर, और मानना हो हमने, तो याद रखना दोस्तों उसको आर मानेंगे, आर वेक्टर मानेंगे। क्या मान लेंगे, आर वेक्टर। याद रखना हमेशा ही क्या मान लेंगे, एक पॉइंट तो ये समझ में आया कि आर मान लेंगे, और इसका मान इस प्रकार से लिखेंगे,
ये हमेशा ही माना ही थी ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर दे रखा है, कोई वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, उसकी डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, ए वेक्टर की, मतलब आर वेक्टर हो गया ये, किसके साथ, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ ये दे रखी है, मतलब आर वेक्टर है ना, ये मान लिया इसकी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कितनी दे रखी है 4, और इस आर की बी के साथ 0 दे रखी, और आर की सी के साथ क्या दे रखी है 2। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, एक तो ये समझना था, अब ये पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आया ना तो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा ना। अब देख लो समझ लो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अंदर ये दे रखा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद द वेक्टर, यहाँ पर कुछ वेक्टर दे रखे थे, उसको मैंने ए बी सी मान लिया है ना, उसके साथ आर 4 0 2 ये दे रखी है। तो फिर क्या पूछा, क्या इसने और फाइंड द वेक्टर, और फाइंड द वेक्टर, अब जो ये वेक्टर है ना, ये दिया हुआ वेक्टर, ये वेक्टर पूछा ये। अब ये दोस्तों बताओ, ये वेक्टर पूछा, ये हमने मानना है, मैंने बताया था यदि आई जे के अंदर है ना, इसको आर वेक्टर मानेंगे, कोई भी आपकी मर्जी है, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मैं आमतौर पर आर मानता हूँ, बुक के अंदर भी आर माना हुआ है, आपकी मर्जी है आप कोई माना, लेकिन मेरी पॉइंट है आप आर ही मानना। मैं हमेशा ही क्या होगा, ना तो बुक का देखता ना कुछ, हमेशा आर मानता हूँ, अच्छा लगता है, तो ये आप भी आर मान लेना। और याद रखना, इसको आई जे के लिख के एक्स वाई जेड ऐसे पुट करेंगे, एक्स वाई जेड इस प्रकार से पुट करेंगे तो ये होगा। अब पूछा क्या इसने, फाइंड द वेक्टर, फाइंड द वेक्टर मतलब जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर निकालना है, ये रहा। अब ये वेक्टर निकालने के लिए किसका मान चाहिए, एक्स वाई जेड का, मतलब एक्स वाई जेड का मान निकालना है, इसमें पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो तो देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से समझना होता है। तो देखो दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर कोई भी उसकी डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर ये, अब ये दे रखे हैं, तो आप इसको लेट, ये मान लोगे ए वेक्टर क्या दे रखा है, दे रखा है इसने क्या, सबसे पहले वाले को ए मान लेंगे, मैंने बताया था ना, मैंने क्या बताया था, ये बताया था यदि इस प्रकार से वेक्टर देना, इस प्रकार से उसको ए बी सी मान लेना, 3 वेक्टर दे रखे तो ए बी सी, दूसरा क्या है 2i प्लस में जे माइनस का 3k ये मान लेंगे दोस्तों। और एक और दे रखा है, जैसे ये दे रखा है प्लस में जे, ऐसे दे रखा है नहीं है, इसको क्या मान लेंगे सी। मैंने बताया था ये इस प्रकार से यदि वेक्टर मिले ना, उसको हमेशा ही क्या मानना, ए बी सी मान लेना, मान लिया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, कोई वेक्टर है उसकी डॉट प्रोडक्ट है ना, इसके साथ इसके साथ इसके साथ दी हुई है 4 0 और 2, और वो वेक्टर निकालना है जिसकी डॉट प्रोडक्ट इनके साथ है। तो क्या दे रखा है, लेट द रिक्वायर्ड, जो हमने निकालना क्या, रिक्वायर्ड वेक्टर, जो वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर है ना, वो क्या होगा, इसको आर मान लेंगे, वो निकालना है तो उसका मान लिखेंगे आई वाई जे या जेड के, ये जेड है दोस्तों, तो जेड के। तो आई बात समझ में, उस वेक्टर को कुछ तो मानेंगे, मैंने आर मान लिया और इसका मान हमेशा यही मानते हैं, ये आई जे के अंदर है तो आई जे के लिख देंगे एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई जेड का मान निकाल देंगे वही आंसर आ जाएगा। ऐसे सोचना होता है दोस्तों। अब इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, हमारा वेक्टर आ जाएगा। अब दिया क्या है कंडीशन, तो लिख देना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखी है कि जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, एक कोई एक वेक्टर है, जैसे ये मान लिया ये वेक्टर है, ये मान लिया ना हमने, एक वेक्टर है ये होगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ इसके साथ इसके साथ 4 0 2 दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट ना इसकी इस वेक्टर की इसके साथ 4 दी हुई है, इसके साथ 0 दी हुई है, और इसके साथ 2 दी हुई है, ये दे रखी है। अब इसके अंदर पुट करेंगे दोस्तों वैल्यू, तो आर वेक्टर की क्या पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर की पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर की पुट कर देंगे क्या, आई जे और के। सोल्व करेंगे दोस्तों इसको थोड़ा गैप में लिख दूँ ना, चलो पहले ये निकाल लेते हैं। तो इसको ये क्या आएगी, इन दोनों डॉट प्रोडक्ट
इसी करेंगे तो क्या होगा एक्स, इसके साथ करेंगे वाई प्लस में जेड, ये हो जाएगा। और इक्वल टू किसके बराबर था 4 के बराबर, ये 4 के बराबर है तो ये 4 के बराबर आया। इसमें ए का मान पुट कर दिया, आर का मान पुट किया, ए का मान पुट किया और इक्वल टू 4 पुट कर दिया, तो ये आ गई इक्वेशन। इसको मान लेंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार आर डॉट बी इसको 0 देखा है, इसके अंदर ऐसे इसे ऐसे मानना है, ऐसे पुट कर दें। ये इम्प्लाई, इसका मतलब इम्प्लाई का मतलब होता है ये इम्प्लाई कि ये इम्प्लाई करने पर ये आता है। तो आर का मान तो क्या हुआ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट प्रोडक्ट की किसके साथ बी के साथ, तो 2i प्लस जे माइनस का 3 के, ये हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ इसके साथ, अरे कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड आना, इनके साथ एक्स वाई जेड लिख दो बस। 2x प्लस वाई माइनस का 3 इजिकल टू 3 जेड इजिकल टू क्या हुआ 0 0। इसको मान लेंगे दोस्तों 3 दूसरी इक्वेशन। अब आर डॉट सी है इजिकल टू 0 वेक्टर है, ये इंप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो x है, ये y है, ये z है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ i प्लस जे प्लस के कर दी डॉट प्रोडक्ट। ये इक्वल टू कितने 0 के बराबर दे रखी है ना। अब इसके करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड और इक्वल टू क्या है, ये कितना 2 दे रखे ना, यहाँ पर तो 2 मान है तो 2 के बराबर आएगा, ये 2 के बराबर आएगा, ये इक्वेशन हो गई 3। तो आई बात समझ में, डॉट प्रोडक्ट कैसे, कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड है ना। अब इसकी करेंगे देखो, इसके साथ x हो जाएगा, इसके साथ ये y, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ z, 2 आ गया। अब ये 3 इक्वेशन आ गई। अब इसका मान निकालना एक्स वाई जेड का, तो 3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालेंगे हम, पॉइंट है ये। तो ये सब कुछ मिटा दूं मैं, समझ में आया। ए बी सी दे रखा था, कोई इनका ऐसा पूछ रहा था डॉट प्रोडक्ट ना ए वेक्टर की, कोई ए वेक्टर मान लिया, उसकी इसके साथ ये रही 4 0 2 दे रखी है और वेक्टर निकालना है, तो ये वेक्टर निकालना है। इसके लिए एक्स वाई जेड का मान निकालना पड़ेगा। 3 इक्वेशन आ गई। अब 3 इक्वेशन को सोल्व करना सिखा देता हूँ आपको। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, निकालना क्या है, मतलब फाइंड तो क्या करना है आर वेक्टर, ये निकालना है ना दोस्तों। अब ए बी सी का मान दे रखा, ए का मान दे रखा है कितना, ए बी का मान क्या है, एक इक्वेशन तो क्या आ गई, एक ये होगी एक ये। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 4 इजिकल टू 1 और ये क्या है 2x प्लस में 3z इजिकल टू 0। ये होगा। अब ये मिटा दूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो दोस्तों 3 इक्वेशन है और एक्स वाई जेड का मान निकालना है। क्या आपका निकालना आता है, आप एक तो मैट्रिक्स मेथड मत कर लेना, यहाँ पर वो इनवर्स वाला कही है वो वाला ले आओ यहाँ पर दिमाग में, इससे बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन है ना, तो ऐसा नहीं करना। अब देखते हो कैसे निकालते हैं 3 इक्वेशन से 2 एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालते हैं, याद देखना। तो याद रखना हमेशा ही ऐसे करते हैं दोस्तों, कोई भी इन तीनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू से या तो एक्स या वाई या जेड का मान निकाल लो, या तो एक्स का निकाल लो या वाई का या जेड का, आपकी मर्जी कौन सा निकाल लो, और वो मान दूसरी 2 इक्वेशन बचेगी ना। जैसे मान लो मैं इस इक्वेशन से, जैसे मान लो मैं ये इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन से मैं y का मान निकाल लूँ, किसका मान निकालूँ, जैसे मैं y का मान निकाल लेता हूँ यहाँ से, मतलब ये इक्वेशन है, जैसे ये पहले की चक ली, इससे मैं y का मान निकाल लूँ चाहे x का मान निकाल लूँ, ये y इस साइड चला जाएगा और 4 इस साइड चला जाएगा, तो x प्लस जेड था माइनस का 4 हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये आ गया, ये किसका मान आएगा y का। अब ये y का मान ना इन दोनों इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, तो आप बताओ y का मान इसके अंदर पुट करेंगे और इसके अंदर, तो ये दोनों इक्वेशन किसके अंदर आ जाएगी, x और z के अंदर आएगी ना, दोनों इक्वेशन x और z के अंदर आएगी। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल आसानी से निकाल सकते हो, आपको मैं कहने आती है। फिर तो ये a माइनस का 4c b इजकल टू 8, क्या इन 2 इक्वेशन से a b का मान निकाल सकते हो आप, वो जी बिल्कुल आसान है, निकाल देंगे। तो लेकिन तीनों से ऐसे निकलता, उसमें से क्या होता है, कोई एक इक्वेशन है ना, उससे चाहे x का या y का z का मान निकाल के, जैसे मैंने क्या किया यहाँ से इस इक्वेशन से x का y का मान निकाल लिया, ये आ गया,
ये मान जो अगली दो इक्वेशन है ना, जैसे पहले में से निकाला, ऐसा नहीं कि इसमें से निकाल लिया इसमें भी पुट कर दिया, इसमें भी इसमें भी, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो फिर वो सेम ही बन जाएगा यहाँ पर, तो है ना। अब यहाँ से निकाल के इन दोनों इक्वेशन पुट करेंगे ना, तो वो इसी प्रकार से सिचुएशन बनेगी, दो मान रहेंगे एक्स और जेड के अंदर बच जाएगा, वहाँ से एक्स और जेड का मान निकाल लेंगे और वो मान पुट कर देंगे, कौन सी इक्वेशन में पुट करो आपकी मर्जी है, चाहे इसमें कर दो, जेड का मान आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, तो मैंने क्या किया यहाँ से निकाल देता हूँ, यहाँ से y का मान निकाल लिया, क्या आएगा x प्लस जेड माइनस का 4, क्या यही मान आया क्या? अरे y है ना, इसको मैं इस साइड देगा और 4 को इस साइड लिया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा y, तो y इक्वल टू एक्स प्लस जेड माइनस का 4, यही आया क्या इस इक्वेशन से ये मान आपको जी? हाँ जी। अब ये इक्वेशन है ना, तो पुट कर देंगे, क्या पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड माइनस का 4, ये मान है इन इक्वेशन 2 और 3। पहली इक्वेशन से मान निकाल लिया, कोई भी x आपकी मर्जी है, y का नहीं निकालो तो x का निकाल लो या z का निकालो, एक का मान निकाल के दोनों इक्वेशन में पुट कर दो, तो दूसरे से कोई भी मान आ सकता है। जैसे अब ये आएगा, अब ये पुट किया यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस में y का मान कितना है x प्लस जेड माइनस का 4 माइनस का 3z इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकाल लो x, ये कितना आ जाएगा 3x, 3 में से माइनस का 2z माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 तो हो गई थी, फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे ये। अब इसी प्रकार से पुट कर देंगे 30 के अंदर, इसके अंदर ये क्या होगा x प्लस में y का मान कितना आ जाएगा x प्लस जेड माइनस का 4 प्लस में z इज इक्वल टू 2, z कितना आ जाएगा 2z, x कितना आ जाएगा 2x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 2, तो इसको इस साइड देंगे तो 6 हो जाएगा ये, और ये इस साइड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा आगे इसको इक्वेशन को मान लेंगे 5। तो क्या अभी समझ में आया है क्या, ये नहीं आया ये बता दो, तू पढ़ जा भाई, समझ में आया नहीं आया बताओ। इसको 3 तक होगी थी, 4 और 5 मान ली। अब देखो इसके अंदर एक्स जेड के अंदर आ गई इक्वेशन, ये एक्स जेड के अंदर, अब आसानी से हम निकाल सकते हैं इन दोनों से एक्स और जेड का मान। तो हम क्या कर देंगे, अब देख लो 2 को मन नहीं लेने की जरूरत, क्योंकि देखो इसके अंदर और इसके अंदर देखो, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दो, ऐसे निकाल लो जाए, और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस में 2z इजकल टू कितना आ जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन नंबर है 5। और क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, हमने क्या करना एक्स वाई, एक एक्स या वाई का मान, एक्स या जेड का मान निकालना है। तो आप देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, सेम है माइनस प्लस का, तो जोड़ दिया, जोड़ते ये कट जाएगा, 3 और 2 कितना आ जाएगा ये 5x इजकल टू 6 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों कितना किसका मान आ जाएगा, x का मान इतना आ जाएगा 10/5, कट जाएगा कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से किसका मान आएगा, x का मान कितना आएगा 2। अब x का मान 2 ना, कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, यहाँ पर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ, क्या x का मान 2 पुट करता हूँ तो 2 6 ये है, 2 दूनी 4 इस साइड जाएगा तो 6 में से 4 गए, 2z इजकल टू 2 जाएगा, अरे 4 इस ये तो यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, ये होगा 4 होगा, 6 में से 4 गया 2, अब 2 से 2 कट गया, z का मान कितना आएगा 1। अब x का मान 2 आ गया, x का मान कितना आ गया 2 और z का मान 2। इन दोनों मान उठा के कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे यहाँ पर पुट कर दो चाहे यहाँ पर, मैं तो यहाँ पर पुट कर दूँ चाहे, तो दोनों मान पुट करना है, यहाँ से y का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, x का मान 2 है यहाँ पर 2 प्लस z का मान 1 है, तो z का मान यहाँ 1 माइनस का 4 है, 2 एकम 2 कितना आएगा 2 और 1 आ गया इसका मान, दो और 1 3, 4 में से माइनस का 1, वाई का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। और सभी का सभी मान ना एक्स वाई जेड का मान यहाँ पर पुट कर दो, क्या इसके अंदर पुट करें, इसके अंदर तो पुट करना वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, एक्स का मान कितना 2y, वाई का माइनस का 1 तो माइनस का 1j प्लस में जेड का मान कितना है 1, इसको के क्या हमारा ये रिक्वायर्ड ये आ गया वेक्टर, ये निकालना था, एक्स वाई जेड का मान आते ही यहाँ पर पुट कर दिया, लास्ट में करोगे आप तो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, ये हमारा क्या आंसर। समझ में आया नहीं आया,
3 इक्वेशन से एक्स वाई जेड का मान निकालना था और आर वाला वेक्टर था उसके अंदर पुट करना था, हमारा आंसर आ गया है ना। एक क्वेश्चन और देख लो, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा फिर ज़्यादा हो जाएगा है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 और देख लो, ध्यान से समझना। क्या दे रखा दोस्तों, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ऑफ द वेक्टर दिस। कोई एक वेक्टर दे दिया और मैंने बताया था इस प्रकार से वेक्टर, ये दे रखा है वेक्टर, इस प्रकार से वेक्टर देना, इस प्रकार से, जैसे ये वेक्टर दे दिया मैंने बताया था इस प्रकार से वेक्टर देखा, इसकी ना जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, ये वेक्टर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका ए मानना है, अगला दे तो बी मानना, अगला दे तो सी मानना। यदि इस प्रकार से यदि वेक्टर देना उसको ए बी सी मानना, बता दिया मैंने, तो ये मान लिया। पढ़ो अब क्या दे रखा है, द स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर मतलब स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए है ना, इसकी डॉट प्रोडक्ट कह रहा है ये स्केलर, इसकी डॉट किसके साथ देगा देख लो, अब यहाँ पर देगा वो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर दिस। अब ये वेक्टर दे रखा है, इसकी जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, मतलब ए की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, विद ए यूनिट वेक्टर, किसके साथ दे दिया, यूनिट वेक्टर के साथ, किसके साथ दे दी, यूनिट वेक्टर दे दिया जी। किसके अलोंग, कोई डायरेक्शन देगा, हमेशा यूनिट वेक्टर होता है, हमारे किसी डायरेक्शन के अंदर होता है यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर। 2 और वेक्टर दे दिए, इसको बी मान लेंगे, क्या एक को बी मान लेंगे और एक को सी मान लेंगे, ये मानेंगे, मैंने बताया था इस प्रकार से वेक्टर देना आई जे के अंदर, उसको मान लेते हैं ए बी सी डी, बताया था ना। तो सबसे पहला तो इसको लिख कर बात खत्म करो। ये अच्छा लेमडा दे दिया तो लेमडा का मान ही पूछेगा, ये दे दिया जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ दो, ए बी सी का मान दे दिया, ये मान लिया, लेट करना है, यहाँ पर लेट करोगे कि ए बी सी मानना, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से वैल्यू देना, तो ए बी सी मान लेना है ना। कंडीशन के अनुसार देख ले क्या कहता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, ये वेक्टर है जैसे ये वाला वेक्टर, इसकी स्केलर प्रोडक्ट है ना, इसकी स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, इन दोनों का सम है ना, इसका इस इन वेक्टर का सम है ना, उसके साथ इसकी ये डॉट प्रोडक्ट है ना, ये डॉट प्रोडक्ट के साथ ए और बी वेक्टर का सम ना, जोड़ है, जोड़ उसके यूनिट वेक्टर के साथ। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, इसकी कैप आएगी इसके साथ, ये पूछा है, ये दे रखा है कितना, इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर दे दिया, और फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, और फाइंड क्या कहता है, लेमडा। समझ में आया क्या नहीं आया, अरे कोई वेक्टर दे दिया ए, अब इसकी स्केलर प्रोडक्ट है ना, मतलब डॉट प्रोडक्ट, इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है ये, इन दोनों के क्या रखा किसके साथ है, विद द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के साथ, क्या दोस्तों ये कह रखा है यूनिट वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है, जो किसके बराबर है, ये यूनिट वेक्टर क्या है, ये यूनिट वेक्टर सम ऑफ वेक्टर बी दे दिया और सी दे दिया, इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर। अब इन दोनों सम का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो ये दे दिया। अब ये बताओ क्या दे रखा इसको, तो ये भी लेट मान लेना कि बी प्लस सी है ना, मैंने बताया था इसका कैप लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आर लिख देंगे इसको, आर, इसको आर मान लेंगे। अभी बी प्लस सी जोड़ दो एक बार, तो अब बी प्लस सी जोड़ दो, क्या आएगा, इसका ये आर वेक्टर आ जाएगा, ये क्या है बी प्लस सी, ऐसे बता था ना, एक क्वेश्चन आता उसके अंदर, तो इन दोनों जोड़ेंगे क्या आएगा इसके अंदर, 2 प्लस लेमडा आई, अब इन दोनों को जो 4 2 3 हो जाएगा 6, ऐसे जोड़ते हैं आई के कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 प्लस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, के ये आ गया किसका मान, ए प्लस बी का, इसको मान लिया मैंने, आर का आर मान लिया ना, आर मानते ही ये दे रखा है ये, अभी आर मान लिया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है, देखो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन दे रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये इक्वल टू हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, मान रखा ना आर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर है ना, इसकी स्केलर प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर ऑफ बी और सी, यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग द सम ऑफ दिस, इन दोनों का सम ना जोड़, ये आ गया, ये आ गया, इस सम के यूनिट वेक्टर के साथ है वो इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 दे रखा, मतलब क्या है, इस वेक्टर की, ये वेक्टर है इसकी डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, सम ऑफ वेक्टर, सम ऑफ वेक्टर किसका क्या मान लिया हमने, आर मान लिया,
इसका यूनिट वेक्टर दोस्तों, इसका यूनिट वेक्टर कह रहा है, तो इसके यूनिट वेक्टर के साथ क्या दे रखा है, इजिकल टू 1। ये दे रखा है हमने, दे रखा है ना, ये 1 है। तो लेमडा का मान निकालो, इस कंडीशन के अंदर पुट करना है ये मान। अब ये दोस्त देखो दोस्तों, ये बताओ कि ए वेक्टर में निकालना है। अब इसका मान क्या है ये बताओ, ये तो ए वेक्टर हो जाएगा। आर वेक्टर का मान क्या आएगा, आर वेक्टर का मान ये पुट कर दें, क्या क्या पुट, ए प्लस बी का, ए प्लस बी और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड, यही होगा क्या, ए आर वेक्टर इजकल टू, ये 1 दे रखा है, दे रखा है ना, इज इक्वल टू 1, मतलब क्या है, आर इजकल टू ये है। अब आर कैप क्या आएगा बताओ दोस्तों, आर का क्या आएगा, बी प्लस सी की कैप आएगी ये, और ये क्या होता है, ये होता है इसका ये वेक्टर और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड, यही होती है। क्या यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, क्या मैंने ये इसको आर मान लिया था, और आर कैप क्या होगी, आर वेक्टर, आर कैप क्या होगी, आर वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड इजकल टू 1। अब आर का मान पुट कर दिया मैंने, बी प्लस सी, ये यहाँ पे पुट कर दिया, पुट किया। अब ए बी प्लस सी क्या कहता है, ये रहा, लिख दूँ, ये ऊपर ही लिख दूंगा। तो क्या समझ में आया नहीं आया बताओ, मेरा तो समझ में आया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या आता है, ए डॉट ना ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर, तो मैंने आर मान लिया, आर कैप वो इजकल टू 1 है, ठीक है। अब आर कैप की वैल्यू क्या आएगी, क्या होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर उसका नीचे मैग्नीट्यूड लिख दिया। आर का मान ये बी प्लस सी पुट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसके अंदर ना मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखो यहाँ पर कर दूँ क्या, ये कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से कंडीशन बन गई, नीचे बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अब इस कंडीशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो सबसे पहला बी प्लस सी का मान क्या है, ये है, ये यहाँ पर पुट करता हूँ मैं। ए का मान पुट करते हैं, ये रहा आई प्लस जे प्लस के, आसान है, जो बहुत ही आसान है। तो डॉट प्रोडक्ट ये था तो ये लिख दिया। अब किसका मान पुट करूँगा, बी प्लस सी का, बी प्लस सी का मान ये रहा 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस में 6 जे कैप मैं इसका 2 के कैप, ये पुट कर दिया। और डिवाइड में क्या करते हैं दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड तो निकाला नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ये होता है इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब ये मान यहाँ पर पुट कर देंगे 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 4, ये होगा। अब ये मिटा दूँ, समझ में आ गया होगा अब तो। और इजकल टू कितना दे रखा है दोस्तों, ये 1, तो इजकल टू क्या है 1। अब इसको सोल्व करना है, सबसे पहले इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ये तो इसको तो इस साइड ले जाओ, इस साइड इसको ले जाओ, इस साइड ले गए क्योंकि 1 है, इस साइड ले गए और इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो दो इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ऐसे कहता हूँ, एक बार लिख ही देता हूँ, पूरा समझाता हूँ आपको लिखकर। लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप और इसका 2 के कैप इजकल टू 1 था ना, इसको इस साइड लेगा तो ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करना क्या आएगी, इसकी आई के साथ करेंगे तो आएगा 2 प्लस लेमडा 6 एकम 6 प्लस का 6 माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और इसका रूट 2 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस में कितना होगा 40। अब कैसे निकालेंगे, अब इससे ये कट गया, कटने के बाद ये कितना हो जाए, इससे कट गया, बात खत्म। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से, इसका रूट हट जाएगा दोस्तों ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, बात खत्म। सोल्व कर लेंगे, क्या सोल्व करें, इसका स्क्वायर खोलना क्या हुआ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 6 दूनी 12, क्या यही हुआ। अरे ए प्लस बी का और स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab का फार्मूला खोल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर भी
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 लेमडा प्लस में 40 ऐसे। अब देखो इससे कट गया 4 है ना, 4 इस साइड चला गया तो 12 में से 4 गए, ये हो जाएगा 12 लेमडा माइनस का 4 लेमडा इक्वल टू 40 और 4 कितना होता है 44 माइनस का, अब 36 इस साइड चला जाएगा, ये होगा। अब 44 में से 36 कितने गए तो कितना बच गया 8, क्या बचेगा 8 ही बचेगा क्या, 44 में से 8 गए, 36 गए 8 बच गया। इस साइड क्या बचेगा 12 में से 4 गए कितना होगा 8 लेमडा इक्वल टू 1 जितना होगा, लेमडा इक्वल टू कितना आएगा 1 आ गया ना, 8 से 8 कट गया, लेमडा इक्वल टू 1। ये लेमडा का मान ये निकालना था। ए बी सी वेक्टर दे रखा था दोस्तों को, और ये ऐसा दे दिया कि ये वेक्टर ना ए इसका इन दोनों का सम का यूनिट वेक्टर होगा ना, दोनों को जोड़ दिया उसका यूनिट वेक्टर होगा, इसका यूनिट वेक्टर निकाला ये होगा। इसका जो डॉट प्रोडक्ट 1 दे रखी है और लेमडा का मान निकालना है। ये क्वेश्चन आया, इतने क्वेश्चन करने हैं आपको। और आपने दोस्तों आपको सामने एक पेज आएगा उस पर क्वेश्चन दे देना, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करके लेने आने। आपने एक्सरसाइज 12.5 है ना, उसके अंदर से ये मेरे वाले के अंदर 5.5 है, आपके अंदर 12.5 होगी, उसके अंदर से एलिमेंट के अंदर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करके लेने हैं। जो आपको पेज दिख रहा है ये वाले क्वेश्चन 10 तक। थैंक यू वेरी मच।